ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। आज 29 अक्टूबर 2020 द्वितीय अश्विनी माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि। हम तृतीय अध्याय के 21 श्लोक तक कर लिया था और अब हम 22वें श्लोक में जा रहे हैं। पहले हम 22वां श्लोक पढ़ लेते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त्यमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। पहले मतलब समझे। हे पार्थास्त, हे पार्थ, भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, न वाप्त्यम अवाप्त्यम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि भगवान ने वहाँ पहले बोला था कि जो महापुरुष हैं, उन लोगों जो अपने आप में रमण करते हैं, जो अपने आप में तृप्त हैं, जो अपने आप में संतुष्ट है, उनका कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता है। तो ये 17 और 18 श्लोक के अंदर डिटेल में बताया था। लेकिन इसके बाद में भगवान ने ये देखा कि इससे गलत मीनिंग नहीं निकले, तो इसलिए उन्होंने आगे आके 20वें और 21वें श्लोक में ये बताया कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, और जनक के एग्जाम्पल बताई और बोला कि उनको भी लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। क्यों कि स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदुन वर्तते, क्योंकि जो कुछ वह करता है वो प्रमाण हो जाता है और दूसरे लोग उसका पालन करते हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं अपने खुद के बारे में कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान पहली बार अपने भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर व्यास जी तो जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं और उसमें अर्जुन भी एक है। अर्जुन इनको सखा जानता है या इनको यादव कह के बुलाता है, इनके क्योंकि ये यादव थे, या फिर इनका नाम लेके कृष्ण लेके पुकारता है। उसको भी भगवान का पता नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हमें भगवत्ता का एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिसमें ये 6 गुण हैं वो भगवान कहलाते हैं। एक तो वो जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके अंदर है, जो पूरा धर्म है, जो धर्म का नाम ही भगवान है, जिसमें यश संपूर्ण मात्रा में यश है, तीसरा। चौथा, जिसकी लक्ष्मी जिसका सेवन करती हैं, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जिनका सेवन करती है, और जिनको संपूर्ण वैराग्य है, इस संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं है, और जो स्वयं मोक्ष है, जो जिनका धाम ही मोक्ष है। तो ऐसे
जो भगवान ये 6 गुण जिसमें होते हैं उनको शंकराचार्य जी ने बताया कि उनको भग बोलते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान को भगवान तो नहीं जानता है, चौथे अध्याय में थोड़ा और पता पड़ेगा, उनको भगवान बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान को एक श्रेष्ठ पुरुष जरूर मानते हैं, क्योंकि यज्ञ में भी वो यज्ञ, इसके पहले पांडवों ने यज्ञ किया था और यज्ञ के अंदर भी उन्होंने उनको श्रेष्ठ पुरुष के तरह उनका पूजन हुआ था और युद्ध के अंदर भी उनका काफ़ी उनसे हेल्प मिली थी और वो शांति के दूत बन के कौरवों के पास गए थे पांडवों की तरफ से। तो इसलिए वो श्रेष्ठ पुरुष के नाम से तो उसको जानते हैं। तो यहाँ पर भले ही भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन जो समझ रहा है वो एक श्रेष्ठ पुरुष की तरह समझ रहा है। और इसके पहले भगवान ने 20वें और 21वें श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष की बात की थी कि श्रेष्ठ पुरुष को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान बोलते हैं कि मेरा इन तीनों लोकों में किंचित मात्र भी कोई कर्तव्य शेष नहीं है और कोई कर्तव्य मेरा है नहीं, और मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको मेरे को प्राप्त करना है। प्राप्त करने योग्य कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, फिर भी मैं हर समय कर्तव्य कर्म करने में लगा रहता हूँ। जो सामने आता है उसको मैं करता हूँ। अभी तुम्हारा मैं सारथी बन के यहाँ युद्ध के मैदान में मैं आया हूँ। तो भगवान ये बताते हैं कि मैं कर्तव्य कर्म करता रहता हूँ। आगे 23वां श्लोक, यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्म न्यतन्द्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, क्योंकि अगर मैं किसी समय असावधान होकर कर्तव्य कर्म करूं तो इससे बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि सब प्रकार से मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो सब मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही सब लोग करते हैं। इसलिए अगर मैं सावधान होकर कर्म नहीं करूँ तो बड़ी ही हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी ये आगे बता रहे हैं। उस्सिदेयुरि मे लोकाः न कुर्यान् कर्मचेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्य मिमा प्रजा। भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को प्राप्त करने वाला, इसका कारण मैं बनूंगा और ये समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बनूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि चूंकि ये लोग मेरा कर्तव्य पालन करते, मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए मेरे को इनका ध्यान रखना पड़ता है और हर समय मेरे को कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। और मेरा चूंकि ये अनुसरण करते हैं, अगर ये अनुसरण नहीं करे तो ये नष्ट प्राय हो जाएंगे। इनको वर्ण संकरता कहते हैं। दो धर्म जब आपस में मिल जाते हैं तो उनको वर्ण संकरता कहते हैं। जैसे कि अभी अर्जुन क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अपने पितामह, अपने गुरुओं का वध नहीं करना चाहता हूँ और मेरे को इस घोर पाप में आप क्यों लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये दो धर्म एक साथ आ गए। यहाँ पर अर्जुन एक्चुअली वर्ण संकरता को प्राप्त हुआ है। तो ये उससे निकालने के लिए भगवान बोल रहे हैं, अगर मैं ये नहीं करूँ तो लोग वर्ण संकरता को
प्राप्त हो जाएंगे। आगे भगवान बोलते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् द्विद्वांस्तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्राम। 26वां श्लोक भी, न बुद्धि भेदम जनेयेत अज्ञानम कर्मसंगिनाम जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान आगे बोलते हैं, इसको वापस और एक्सपांड कर रहे हैं। बोलते हैं, हे अर्जुन, हे भारतवंश, कुर्वन्ति भारत, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, भारत में श्रेष्ठ अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कुर्वान द्विंदास तथा असक्त चिकीर्षु सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, जो आसक्त हुए अज्ञानी जन जो हैं, अविद्वांसो अज्ञानी जन जो हैं, वो जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ये एक विशेष बात है, इसको समझने की जरूरत है। भगवान यह बोल रहे हैं कि जैसे लोग, अज्ञानी लोग आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, आसक्ति का मतलब क्या है कि फल की इच्छा के लिए कर्म के अंदर फंसे हुए हैं और फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, तो ऐसे जो लोग कर्म करते हैं वैसे ही जो ज्ञानी लोग हैं उनको वैसे ही कर्म करना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये सही है। वो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, मेरे को ये सब बनना है, तो ये जो राजसिक कर्म के अंदर कुछ लोग अच्छे कर्मों में लगे हुए हैं, वो आसक्ति के साथ में कर्म में उनकी आसक्ति है, फल में उनकी आसक्ति है, लेकिन उनका उद्देश्य सही है और वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही कर्तव्य कर्म को करने के लिए ज्ञानी लोग को आसक्ति के बगैर वैसे ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे ढंग से कर्म करेंगे तो लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है। तो इसलिए जैसे कि समाज में अच्छे अच्छे काम होते हैं, उन कामों को जैसे जैसे करते हैं वैसे उनको करना चाहिए। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के हमको, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अज्ञानी लोग जैसे आसक्ति में रह के जैसे कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानी लोग को आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए, ताकि वो उनके लिए एग्जाम्पल बने, उसी तरह से कर्म करें। क्योंकि न बुद्धि भेद जने याद, सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों में बुद्धि का भ्रम नहीं पैदा करते। बुद्धि में भ्रम नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि में भ्रम नहीं होने के कारण कोई गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, वो गलत नहीं समझे। क्योंकि देखिए, समाज में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम आदमी को धीरे 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 आगे उसको ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका विरोध करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें लोगों का कल्याण करने के लिए सोचना है,
वो जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करके और आसक्ति रहित होके और उनको एक एग्जाम्पल देके उनको आगे बढ़ाना है। उनकी बुद्धि के अंदर भ्रम उत्पन्न नहीं करे, प्रत्युत समय समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनसे वैसे ही कराए। ये बहुत ही विशेष बात है, बहुत स्पेशल बात है और इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि जो ये श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं इनका कर्तव्य कर्म होता है कि दूसरों की बुद्धि में, क्योंकि वो अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि में कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, वो उस काम को और आगे अच्छा और आगे अच्छा और आगे अच्छा ऐसे करते हुए वो सिद्धि को प्राप्त हों। तो वो ये जो चीज़ है, कई लोग क्या होता है कि वो टोकने में या कुछ ऐसे शब्द, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि जब हम गीता को पढ़ते हैं या कोई वेद को पढ़ते हैं या वेदांत को पढ़ते हैं या ब्रह्मसूत्र को पढ़ते हैं या पुराण को पढ़ते हैं, हमको चाहिए कि हम ऐसे शब्द नहीं यूज़ करें जिसके दो मीनिंग निकलते हों और जो किसी के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करते हों। ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको अभी हम इतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनको बोलने से उनके, जैसे कि कोई कहता है कि कर्म तो नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्म के अंदर अवगुण है, इसलिए कर्म को नहीं करना चाहिए, तो ऐसा जो बोलता है वो गलत बोलता है। वो दूसरों को कर्मों से विरक्ति लेता है, कराता है। तो ये विरक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म में निपुणता होके और निवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन ये कर्मों के अंदर ऐसा हमको नहीं होना चाहिए कि कर्म नहीं करना है। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर बहुत सा बारीक फ़र्क है, बहुत ही बारीक फ़र्क है और इस फ़र्क को हमको जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, हमको जानना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए और लोगों के मन में कोई भी भ्रांति उत्पन्न नहीं हो। ये भ्रांति जो है ये आदमी को गिरा देती है, जो संशय को पैदा करती है और संशयात्मा विनश्यति, तो संशयात्मा का विनाश होता है। इसलिए हमको ध्यान रख के लोगों के मन में भ्रम की स्थिति को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसके बाद में 27वां श्लोक हम अगले उसमें लेंगे, लेकिन ये जो 5 श्लोक हैं ये भगवान ने अपने लिए कहे हैं और ये भगवान ने जो अपने लिए कहे हैं तो वो व्यास जी तो उसको समझते हैं। आज जो गीता पढ़ाते हैं वो सब बताते हैं भगवान के बारे में और पहले हम भगवान जी को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन भगवान को भगवान नहीं जानता है, वो उनको सखा जानता है, वो उनको यादव जानता है, एक कृष्ण जानता है या एक श्रेष्ठ पुरुष के नाते जानता है। तो वो श्रेष्ठ पुरुष भगवान उसको बोलते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष को कर्तव्य कर्म करना चाहिए और कर्तव्य कर्म करते हुए उसको इस तरह से करना चाहिए जैसे कि एक अज्ञानी आदमी काम करता है, वैसे करते हुए उसको सिखाना चाहिए कि कैसे ठीक करना है और ये जो है इसमें भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी पड़ेगी। जैसे रिले रेस होती है ना, रिले रेस के अंदर जो दौड़ते हैं तो पहले जो रिले को एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में जाता है उसको थोड़ी देर उसके साथ में दौड़ना पड़ता है। वो दौड़ता है थोड़ी देर, उसके बाद में उसके हाथ में से वो रिले या जो डंडी है उसको लेता है। तो आपको पहले उनके साथ में चल के उनके मन को समझ के और उनके मन में भ्रम पैदा नहीं करना है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं और इसको हमको ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। और ये जो है हमारी
गलती होती है और इसी गलती के कारण हम कई बार अपने बच्चों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। राम राम।